सम्राट, मेरे इष्ट देव, मेरे इष्ट देव की प्यारी प्यारी आत्मा, आपके समक्ष चंद मिनटों के लिए कहना है। देखिए, जीवन में शुभ घड़ियां जो आती हैं वो गुरु कृपा से भाग्यशाली जीव के जीवन में आती हैं। वो हमारे भीतर बैठे हुए विराजमान चेतन शक्ति हर जीव के भीतर विराजमान है, उसी से हम लोग अपना मिलाप चाहते हैं। है हमारे भीतर, लेकिन जैसे कि दूध में कोई बोल दे कि इसमें घी है, माखन है, तो दूध देखने से ये नहीं पता चलेगा कि इसमें घी कहाँ पर छिपा हुआ है, माखन कहाँ पर छिपा हुआ है। हमें तो दूध ही नजर आएगा, लेकिन माखन निकालने की एक विधि होती है, उसके बाद घी बनाने की एक विधि होती है कि हम लोग पहले दूध को उबालते हैं, गर्म करते हैं, बहनों को तो पता है। उसके बाद उसको दही के द्वारा जमाया जाता है, फिर वो जम जाता है, फिर वो बिलोया जाता है, उसके बाद माखन निकाला जाता है। माखन को भी तपश के ऊपर रखा जाता है, उसके बाद वो घी बनता है। इसी तरह से वो परमात्मा हमारे भीतर है, लेकिन वो हमें इन आंखों से दिखाई नहीं देता। है सबके भीतर, लेकिन जब तक गुरु मंत्र नहीं लिया जाता, गुरु के द्वारा वो मार्ग का पता नहीं चलता। जैसे कि दही बिलोने का, जमाने का और पूरा ज्ञान होना चाहिए, इसी तरह से अपने भीतर उस प्रभु को, वो तो पहले ही विराजमान है, लेकिन प्रकट नहीं होता। प्रकट तब होगा जब गुरु कृपा होगी, जब हम आंखों के पीछे इतना अनुभवी विचारों से त्रिकुटी पर ध्यान लगाकर और इतना बिलोए कि वो चैतन्य शक्ति जो है हमारे भीतर विराजमान है, वो प्रकट हो जाए। उस
उसके लिए पहले अपने हृदय को खाली करना पड़ेगा, क्योंकि हर पल हर क्षण हमारा जो मन है वो कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। कोई ना कोई मन में विचारधारा चलती रहती है। किसी का भी मन फ्री नहीं होता। रात को सोते वक्त भी ये विचारधारा टूटती नहीं है, चलती रहती है। वही फिर स्वप्न बनकर उसको देखना हम लोग शुरू कर देते हैं। कभी कभी स्वप्न में भय खा जाते हैं, कभी कभी स्वप्न में खुशी को मनाना शुरू कर देते हैं। जब आँख खुलती है तो फिर हमें एहसास होता है ये तो मैं स्वप्न देख रहा था। लेकिन इन स्वप्न, जागना भी एक स्वप्न है, सोना भी एक स्वप्न है। इससे ऊपर उठना है, मन की गति को जानना है। जब तक ऊपर नहीं उठेंगे, जब तक तुम्हारा मन स्थिर नहीं होता, मन में ठहराव नहीं आता, तब तक वो चेतन शक्ति का नजारा भी हमें नहीं मिलता। उसको पाने के लिए जैसे आपने पहले भी सुना होगा कि फकीरों की दरगाह पर जाकर यदि कोई सवाल करना भी हो, अपने भीतर जाने का ही सवाल करना चाहिए। संसार की इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। संसार की बातों में भी फकीरों को हम लोग अपनी बातों में उलझा लेते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। फकीर से यदि पूछना हो तो अंतर आत्मा को जानने के लिए कोई ना कोई सवाल पूछते रहना चाहिए, जिससे हमें सद मार्ग मिल सके। एक शख्स फकीर के पास गया, कहने लगा महाराज जी मैंने आपसे कुछ पूछना है। महाराज जी ने उस शख्स को देखा कि ये कुछ अभिलाषी तो लगता है, लेकिन इसको मेरी बात अभी समझ में नहीं आएगी। कहने लगे अच्छा कल को आ जाना, लेकिन एक बात है अकेले आना, अकेले में मेरे से बात पूछना। वो शख्स घर चला गया। दूसरा दिन हुआ, मन में उत्सुकता थी कि आज मैंने कुछ ना कुछ पूछना है। दूसरा रोज आया, फिर गया, कहने लगा महाराज जी कल भी मैंने आपसे यही पूछा था कि मैंने आपसे कुछ पूछना है। तो महाराज जी कहने लगे कल को आना, लेकिन अकेले में आना। शख्स आगे से कोई सवाल नहीं कर सकता। कहते कमाल की बात है, वापसी घर लौटते हुए कहता गया तो अकेला, कल भी अकेला गया था, आज भी अकेला जा रहा हूं, अकेला ही आ रहा हूं। फिर महाराज जी ने ये क्यों कहा कि अकेले में आना? मैं तो अकेला ही था।
कोई मेरे साथ नहीं था। तीसरा रोज हो गया, फिर गया, कहने लगा महाराज जी मैं आ गया। महाराज जी कहने लगे मैंने आपको बोला था अकेले आना। कहते महाराज जी मेरे साथ तो कल भी कोई नहीं था, परसों भी कोई नहीं था, आज भी कोई नहीं है, मैं तो अकेला ही आया हूं, मेरे साथ में तो कोई भी नहीं है। महाराज जी कहने लगे तू अकेला नहीं आया मेरे पास, तेरे साथ में तो बहुत भीड़ जुटी हुई है, इस भीड़ में मैं आपसे बात नहीं कर सकता। महाराज जी कृपा कीजिए, आपकी ये भाषा मेरी समझ में नहीं आई, आप बता दीजिए, मैं तो अकेला ही आया हूँ। महाराज जी कहने लगे इतनी भीड़ साथ में ले आया, तू बोलता मैं अकेला हूँ, क्या तेरे भीतर राग नहीं है, किसी से मोहब्बत नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है, किसी से तेरी ईर्खा नहीं है, तेरे भीतर क्रोध नहीं है, तेरे भीतर लोभ नहीं है, तेरे भीतर मोह नहीं है, तेरे भीतर अहंकार नहीं है, बता इतनी भीड़ तू लेकर आ गया, तू कहता मैं अकेला आया हूं, इतनी भीड़ के साथ मैं आपसे बात नहीं कर सकता। रामायण में भी लिखा है निर्मल मन जन मोहे पावा, जिसका हृदय निर्मल है, जिसका हृदय पवित्र है, जिसका हृदय शुद्ध है, उस हृदय में मेरा वास है। जिस हृदय में पवित्रता है, जिस हृदय में वैर विरोध है, ये तो भाई आप सब लोगों को पता है मेरे हृदय में इस वक्त क्या चल रहा है। पवित्रता है, विजय नहीं है। अपने अपने हृदय को टटोलिए, अपने आप का परीक्षण कीजिए। आपके भीतर ही टीचर बैठा हुआ आपकी परीक्षा लेने के लिए, लेकिन हम तो खुद परीक्षा ले सकते हैं अपने आप की। ये तो बहुत आसान पेपर है, इसमें कोई मुश्किल पेपर नहीं है, बहुत आसान पेपर है। कोई दुविधा को हटाएगा, हमने खुद को हटाना है। राग को हटाना है तो हमने खुद को हटाना है। द्वेष को हटाना है तो हमने खुद को हटाना है, किसी दूसरे ने आकर कुछ नहीं करना। पेपर लिखना है तो खुद ने लिखना है, कोई दूसरा आपका पेपर लिख देगा, लिखेगा क्या आपको ज्ञान नहीं है? हम जितना क्या कुछ अपनी जिंदगी के सार को समझकर कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, ये ज्ञान भी नहीं है। महापुरुषों के सानिध्य में आकर यही तो ज्ञान मिलता है। हमने अपनी लाइफ में करना क्या क्या है, एक एक कुरीति को निकालते चले जाओ। एक साल में 365 दिन होते। चलो मैं कहती हूँ रोज की एक भी नहीं निकाल सकते, एक महीने की एक निकाल लो कि एक ये काम मैंने जिंदगी में नहीं करना। 12 तो साल में निकल सकते हैं ना, कितनी जिंदगी है हमारी, लेकिन वहीं के वहीं खड़े हुए, किया कराया कुछ नहीं, कोल्लू के बैल बने हुए। कोल्लू का बैल के आंखों पर पट्टी बांधी होती है, वो सुबह से लेकर शाम तक। आपने कभी कोल्लू देखा है? तेल निकालने वाला कोल्लू देखा कभी? जिन्होंने देखा उनको तो पता होगा। वो कोल्लू के बैल के आंखों पर पट्टी बंधी होती है
और वो चारों तरफ वो चक्कर लगाता है। मालिक उसको हाँकता है सारा दिन, बार बार गोल सा चक्कर काट काट कर वो मशीन के साथ, वो कोल्हू जो बना होता है उसके साथ बंधा होता है बैल। सारा दिन चक्कर लगा लगा कर शाम को उसको लगता है मैंने तो कितने किलोमीटर जो है आज सफर किया होगा। लेकिन शाम को मालिक जब पट्टी खोलता है आंखों से तो वो वहीं का वहीं खड़ा होता है जहां सुबह खड़ा था। सारा दिन कोल्हू का बैल घूमता है, शाम को वहीं का वहीं खड़ा होता। हमारे भी यही हालत है, सारा साल सारे महीने अपनी जिंदगी को कोल्हू की बैल की तरफ बना रखा है कि ये काम करना है, वो काम करना है, वो काम करना है, वो काम करना है। सुबह से लेकर शाम तक माथा पच्ची करते रहते हो, फिर कोल्हू की बैल की तरफ वहीं के वहीं खड़े रहते हो। अपने लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। सारा दिन खप खप कर मर जाते हो, शाम को वहीं के वहीं खड़े होते। रात को रात भी ना पड़ती तो राम ही ना करे। क्या राम? मैं कहती शुक्र हूँ रात पड़ गई, सोने के लिए कुछ वक्त तो मिला। रात ना होती तो दिन रात हम लोग पैसे की दौड़ में मारो मार करते, अपने लिए कुछ नहीं करते। तो महाराज जी कहते पहले खाली तो हो, तेरे भीतर ज्ञान तो तभी मैं भरूंगा ना। नहीं तो एक कान से सुना दूसरे कान से निकल, मैं क्या करूं? तो सबसे पहले अपने हृदय को इतना पवित्र किया करो। सुबह उठकर मालिक से बातचीत करके कह दिया करो कि आज मेरे हृदय में कोई ऐसी बातचीत नहीं होनी चाहिए जो मेरे को तेरे से जुदा कर दे। ऐसा विचार मेरे हृदय में ना पैदा हो जो मेरे को तेरे से जुदाई दे दे। मैं तो तेरे साथ जुड़ा रहूं। जब भी आंख खुले तो मेरा गुरु मंत्र जो है वो चलता है। जब उठूं तो गुरु मंत्र चलता हुआ मेरे को नजर आए। ऐसा जीवन होना चाहिए। जिसका ऐसा जीवन बन जाता है, जीवन ही उसे कहा जाता है। जीने को तो सभी जीते हैं, लेकिन जीवन उसी का है जिसने अपने जीवन को सार्थक बना लिया। बोल साचे दरबार की। विपत्तन का महीना सबको सुख शांति का चढ़े। बोल साचे दरबार की जय। जंगलों